आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के बेहतर पुनर्वास के लिए पिछले 12 दिन से अनशन पर बैठी मेधा पाटकर को अनशन स्थल से हटाकर इंदौर के एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई गई है। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया है कि मेधा पाटकर को डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री चौहान ने कहा है कि उनके स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने नर्मदा पंचायत और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के साथ ही 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज देने का भी काम किया है। श्री चौहान ने कहा कि वो सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के समुचित पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर नर्मदा बचाओ आंदोलनकर्ताओं ने कहा है कि विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए उनका संघर्ष जमीन और अदालतों में जारी रहेगा। संगठन ने यह भी कहा है कि मेधा पाटकर का उपवास जारी है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में विस्थापितों द्वारा दायर एक याचिका खारिज होने की खबर है। नर्मदा बचाओ आंदोलनकर्ताओं ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इसलिए इनकार कर दिया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ पुनर्वास के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के पालन की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर इंदौर उच्च न्यायालय में 10 अगस्त को सुनवाई होगी। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कल चिखलदा में हुई पुलिस कार्यवाही की निंदा की है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने धार जिले के चिखलदा में आंदोलनरत मेधा पाटकर को वहां से हटवाकर इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराने की घटना पर कहा है कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे विस्थापितों पर प्रदेश सरकार के दमन का जवाब जनता देगी। कल देर रात जारी किए गए अपने बयान में श्री सिंह ने कहा कि हम विस्थापितों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हैं। अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे विस्थापितों पर मध्य प्रदेश सरकार के दमन का जवाब इस प्रदेश की जनता ही दे सकती है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ दौरे पर हैं। श्री चौहान आज राणापुर में आमसभा और रोड शो करेंगे। उसके बाद अलीराजपुर और जोबट में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। श्री चौहान कल भी झाबुआ प्रवास पर हैं। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार देश को खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त दिलाने के लिए वचनबद्ध है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि इस दिशा में प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता का स्तर बढ़ रहा है और शौचालयों की संख्या और उनका इस्तेमाल भी बढ़ा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की साइंस एक्सप्रेस भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव श्रीनिवास मूर्ति ने फीता काटकर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। विज्ञान एक्सप्रेस विशेष रूप से बनाई गई 16 कोच की वातानुकूलित ट्रेन पर स्थापित एक मोबाइल प्रदर्शनी है। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके प्रभावों का दायरा वैश्विक है, परंतु जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी और समझ है। इसलिए नवे चरण में साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल ट्रेन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारियां दी गईं। इस दौरान स्कूलों कॉलेजों के छात्र छात्राएं, शिक्षक, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और सामान्य जन इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। राजगढ़ जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कल रात हुए इस हादसे में एक चौपहिया वाहन सड़क किनारे खड़े एक मां बेटे को अपनी चपेट में लेते हुए उफनते नाले में जा गिरा। 3 लोगों के शव भारी बारिश के बीच कल रात ही बरामद हो गए थे। वहीं एक बच्चे का शव आज सुबह घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर मिला, जबकि अन्य शव की तलाश जारी है। मौसम केंद्र भोपाल ने प्रदेश के जबलपुर, छतरपुर, विदिशा और राजगढ़ जिलों में भारी वर्षा के चलते अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटों के लिए राजगढ़, आगर, नीमच, शाजापुर, श्योपुरकला, गुना, अशोकनगर, बालाघाट, मंडला और सागर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। जबलपुर में 11, खजुराहो में 8, कटनी, सोहागपुर में 5, सीधी, डिंडौरी, अमरकंटक और पन्ना जिलों में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में आंशिक कमी की भी संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रक्षाबंधन पर्व के बाद आज दूसरे दिन शिवपुरी में सिद्धेश्वर मेला मैदान के पास मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां महिलाएं जवारे विसर्जित करेंगी।
दतिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। होशंगाबाद जिले में कजलिया पर्व मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर कजलियों का जुलूस भी निकाला जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।